एक किस्सा पेश करने जा रहे हैं। इस किस्सा का नाम है चंद्रा की चतुराई। जी हाँ, चंद्रा की चतुराई। दोस्तों, इस कहानी के लेखक व गायक वही हैं आपके जाने पहचाने तथा पुराने सरदार विजय सिंह, और जो संगीत की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं वो है मास्टर हंसराज एंड पार्टी। तो दोस्तों, ये भाग नंबर 1 चंद्रा की चतुराई आपके सामने पेश हो रही है। सज्जनों, जयपुर शहर की रियासत में एक थोड़ा नामक ग्राम था। उसी गांव में जय सिंह व वीर सिंह 2 भाई रहा करते थे और दोनों की बड़ी तथा अच्छी काश्तकारी थी। दोस्तों, छोटे भाई जय सिंह के पास कोई औलाद नहीं थी और बड़े भाई वीर सिंह के एक पुत्र था जिसका नाम तेजपाल था। 5 साल की उम्र में ये तेजपाल की मां गुजर जाती है जिसका नाम रजनी था। साथियों, रजनी के गुजर जाने से सारे परिवार में एक बहुत बड़ा महातम सा छा गया तथा वीर सिंह दुखी होकर अपने भाई जय सिंह से रोकर क्या कहते हैं और क्या बताया, सुनो। और सुन जय सिंह मेरी काया में और रोग बैठ गया गहरा, और रजनी बिना मुझे दुनिया में दिखे घोर अंधेरा। रजनी बिना मुझे दुनिया में दिखे घोर अंधेरा। सुन जय सिंह मेरी काया में रोग बैठ गया गहरा, रजनी बिना मुझे दुनिया में दिखे घोर अंधेरा। भाभी के मर जाने से मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जब से रजनी आई रे घर में ना किसी बात का टोटा, तोड़ के चंदा की तरिया धन होने लगा शहर मोटा। कर दिया घर बर्बाद मौत ने दिया इस तरह झोटा। मेरे लाडले रे तेजपाल का भाग हो लिया रखोटा। बदन किस तरह ज्यादा ओटा न तो रखुआ घेरा। रजनी बिना मुझे दुनिया में दिखे घोर अंधेरा। छोटा सा बच्चा तेजपाल है, बड़ा ही अभागी है। और क्या बताया, बालकपन में रखोड़ कुमर को स्वर्ग से धारी रमैया। धोखा दे गई बीच भमर में डूब गई सैर नैया। रजनी नहीं उतरती रे दिल से जय सिंह छोटे भैया। इस घर की नैया तार भैया ना कोई और खिवैया। बछड़ा छोड़ सिधारी रह गई आये पके सहारा तेरा। रजनी बिना मुझे दुनिया में दिखे घोर अंधेरा।
रो रहे थे, तेरी भाभी ने मेरे जिगर में मारी चोट को ढाली, ईश्वर ने मेरी जिंदगानी की छीन लई रे खुशहाली। बिन छाया का रूप है बेटा, अभी उम्र है रबाली, उजड़े हुए चमन के रे तुम हो दोनों प्राणी पाली। चंद्रमा दिन रात है काली, हो रहा नहीं सवेरा, रजनी बिना मुझे दुनिया में दिखे घोर अंधेरा। परमेश्वर ने मेरे हाथ से मेरा खजाना रछीना, अब बोला नहीं जावे से सब खाली हो गया रसीना। पागल सा हुआ है बेचारा, रजनी ने क्या कर दीना। विजय सिंह कहे वीर सिंह का मुश्किल हो गया रजीना। दुनिया में दिखे घोर अंधेरा, सुन जा सिंह मेरी काया में रोग बैठ गया गहरा, रजनी बिना मुझे दुनिया में दिखे घोर अंधेरा। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, पत्नी की करुण कहानी से तेजपाल के पिताजी वीर सिंह का भी स्वर्गवास हो जाता है। अब तो जयसिंह के सारे परिवार पर आफत के पहाड़ टूट पड़े। साथियों, संसार में भाई जैसी चीज नहीं मिलती है। एक भाई के सामने जवान उम्र के भाई तथा भाभी का स्वर्गवास हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। और छोटा सा मासूम बच्चा माँ बाप को तड़पता हो, उस भाई के दिल पर क्या गुजरती होगी। दोस्तों, जयसिंह ने अपने भाई का दाह संस्कार किया और अपनी पत्नी तथा बच्चे तेजपाल से रोकर किस तरह समझाने लगा, आप उस भजन द्वारा सुनिए। और तेजपाल की और शान देख के मेरा दिल ना धरता धीर रे, मैं नहीं रहूंगा, मेरी फूट गई तकदीर। वो तेजपाल की शान देख के मेरा दिल ना धरता धीर रे, मैं नहीं रहूंगा, मेरी फूट गई तकदीर। से रुधन मचा रहे थे। तेजपाल को बालकपन में गए
छोड़े पिता महतारी। थोड़े सिखतार हुई मारे से जो शहर मुसीबत भारी। लगी रे बीमारी जो अंतिम हुआ है शरीर रे में नहीं रे जूंगा मेरी फूट गई तकदीर। बना भैया रे भाभी ने हमें बीच भमर मेहर छोड़ा। मेरे मोही से दोनों हर बनेंगे परिवार से नाता तोड़ा। हंस हंसिनी जैसा जोड़ा जग में कर गए थे अखीर रे में नहीं रे जीऊंगा मेरी फूट गई तकदीर। उठा करके और ये जैसी कितना लाड़ लड़ा रहे थे वो सुनो आप। किस्मत तेरी रहते जय नहीं से तेज पाल प्राण से प्यारे। हमारा बेटा हर बेटी कोई ना औलाद हमारे। हम जिएंगे तेरे रे सहारे है भोली तस्वीर रे में नहीं रे जीऊंगा मेरी फूट गई तकदीर।
पीछे से जय सिंह क्या कह रहे थे? चाचा और तेरी चाची ने तुझे अपना ही रे सोहत माना। मेरे रहला डेले कभी ना दिल मेरे घबराना। सजीनो आगे सुनते जाना, लिखे विजय सिंह तहरीर रे मैं नहीं रह जाऊंगा, मेरी फूट गई तकदीर। तेज पहल की शान देख के मेरा दिल ना धरता धीर रे मैं नहीं रह जाऊंगा, मेरी फूट गई तकदीर। हाँ, तो संगीत के प्रेमियों, जय सिंह अपने भतीजे तेजपाल को कहने लगा, बेटे अब हम तेरे सब कुछ हैं, अब तू ही हमारे सारे धनमाल का तू ही हकदार है मेरे बेटे। साथियों, कुदरत के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। इसके चाचा चाची इसे बहुत लाड प्यार से रखने लगे और स्कूल में पढ़ाने को बिठा दिया। आगे कुदरत का करिश्मा देखिए क्या होता है और क्या बताया। और समय बदल जाती पल भर में, भाई सुनो साथियों हाल, रे चाचा के घर में रहने लगा रे तेजपाल। चाचा के घर में रहने लगा तेजपाल। हर समय बदल जाती पल भर में, सुनो साथियों हाल, रे चाचा के घर में रहने लगा तेजपाल। के घर रहने लगा और स्कूल में पढ़ने जाने लगा। दोस्तों, मेरे दोज के चंदा की तरह बच्चा यहाँ बढ़ने रे लगा और समय से स्कूल जावे अच्छी शिक्षा पढ़ने लगा। किसी चीज का घाटा को न्या जोश भी उमड़ने लगा। हुई रे तेजपाल की उम्र 18 साल, चाचा के घर में रहने लगा तेजपाल। तेजपाल 18 साल का हो जाता है और क्या हर चाचा और चाची का रहता हरदम आज्ञाकारी। सुनो, पढ़ाई के बाद देखे सारी खेती क्यारी रे। सुनो,
नगर निवासियों मेरे होने लगी साहूकारी सुनो। ईश्वर की लीला न्यारी हो गए ये तो माला माल, चाचा के घर में रहने लगा तेजपाल। सूरत का था और सारी खेती बाड़ी अपने चाचा के साथ संभालता था और स्कूल में शिक्षा भी प्राप्त करता था। साथियों, तेरा गोरा रंग सुहाना रे चेहरा और सुंदर शान, सुनो थोड़ी सी उम्र का रे बालक हो गया था जवान, सुनो रोज घर पे शादी रे वाले आने लगे मेहमान, सुनो चाचा चाची के उठे जगर में झाल रे, चाचा के घर में रहने लगा तेजपाल। इधर में तेजपाल की शादी सगाई करने वाले आने लगे तो जय सिंह की पत्नी कहने लगी, पति महाराज अब इस घर में एक बहू की भी आवश्यकता है, अब इसकी शादी कर लेते हैं कहीं न कहीं से। और क्या बताया, पति से जो बोली रे पत्नी सुत का ब्याह रचाएंगे, घर में होगी रे सुंदर बहू खुशी हम मनाएंगे, कार्ड दे के विजय सिंह को शादी में बुलवाएंगे। और बहू बेटे का करूं आरता, ले सुमरण का थाल रे, चाचा के घर में रहने लगा तेजपाल, चाचा के घर में रहने लगा रे तेजपाल। अब तेजपाल शादी के योग्य हो गया, चाचा व चाची के सारे सपने साकार होने जा रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है कि ग्राम नागरीवास से तेजपाल की शादी चंद्रा नाम की लड़की से हो जाती है। साथियों, ये लड़की चंद्रा चंद्रमा जैसी शान, रूपवती, गुणवान तथा पतिव्रता थी। तेजपाल के परिवार में बहू बन के आ जाती है और अपने पति व सास ससुर की सेवा करती है। दोस्तों, 10 दिन ससुराल रह के चंद्रा अपने पीहर अपने पिताजी के साथ चली जाती है। चंद्रा के गांव का एक गोपाल नाम का लड़का चंद्रा से प्यार करना चाहता था और सोचता था कि चंद्रा, मैं तेरे संग शादी करूंगा, अगर मेरे साथ शादी नहीं हुई तो मैं चंद्रा को सारी उम्र के लिए बर्बाद कर दूंगा। लेकिन चंद्रा इसे नहीं चाहती थी। एक दिन रास्ते में चंद्रा से मिला और क्या कहने लगा उसे आप सुनिए। अरे चंद्रा तन क्या सोची प्यारी, बिन मौत मुझे तू मार गई, कर मेरी जिंदगी खार गई। चंद्रा तन क्या सोची प्यारी, बिन मौत मुझे तू मार गई, कर मेरी जिंदगी खार गई।
संग ब्याह सगाई री। अब तू हो गई पराई री, पति के संग में ससुराल गई, कर मेरी जिंदगी ख्वार गई। कैसे दिल फटा सी उंगारी, बिन तेरे नहीं जीऊंगारी। अब झोल के जहर पीऊंगारी, तू कर सोले सिंगार गई, कर मेरी जिंदगी ख्वार गई। देख दिल से तुझको मैं चाहता री, समझूं था तुझको ब्याहता री। तूने छोड़ दिया सब नातारी, कर बाणों की बरसार गई, कर मेरी जिंदगी ख्वार गई। ऐसी क्या खता हुई है री, मुझको क्यों सता रही है री। अब चंद्रा मुझको मती सता, तू बन मेरी दिलदार गई, कर मेरी जिंदगी ख्वार गई। क्या सोची प्यारी, बिन मौत मुझे तू मार गई, कर मेरी जिंदगी ख्वार गई। हाँ तो प्यारे साथियों, इस चंद्रा के पिताजी खेत में हल चला रहे थे। ये चंद्रा उनको खेत पर रोटी देने जा रही थी, तो ये गोपाल उसी समय फिर दूसरे दिन चंद्रा का रास्ता घेर लेता है और कहने लगा, चंद्रा या तो तू मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। दोस्तों, ये चंद्रा कहने लगी, पापी नीच, मैं तेरे गांव की लड़की हूं और तेरी बहन के समान हूं। नीच में ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, मैं पतिव्रता हूं और तेरे जैसे कुत्तों के मुंह पर थूक देती हूं। और दोस्तों, उसने ऐसा ही करके दिखाया कि गोपाल के मुंह पर थूक दिया। तो आगे क्या होता है उसे सुनिए। तो गोपाल और चंद्रा की देखो भाई रास्ते में तकरार हुई, और क्रोध में भर गई दुखियारी की आंखें दो की चार हुई। गांव की लड़की हूं, अरे पापी नीच, मैं तेरे गांव की लड़की हूं, मैं तेरे गांव की लड़की हूं और पापी तुझे शर्म नहीं आई। और गांव के रिश्ते
रिश्ते से बज मारे और तू लगता है मेरा भाई। तो इसी तरह ये तेरी बहना के और संग में यदि किया जाए और गुजरेगी क्या तेरे ऊपर जब ही समझ तेरी आए। तो चढ़ा काम का नशा तुझे और लग जा तेरी आग जवानी में, और डूब के नहीं मरा जाता पापी चुल्लू भर पानी में। भाइयों तथा बहनों, चंद्रा ने अपने पिताजी को सारी कहानी कह सुनाई। इस बात को सुन पिताजी ने कहा, बेटी ज्यादा बात को बढ़ाने में हमारी ही बदनामी है। उसी दौरान ये तेजपाल अपना गोना करके चंद्रा के गांव आया था। तेजपाल को अकेला देखकर गोपाल ने मौका पाकर कहा कि रिश्तेदार जी, आपकी चंद्रा मेरे साथ शादी करना चाहती थी। मैंने अपने गांव की तथा एक बहन बेटी की शर्म समझते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और न ही अच्छा समझा, और चंद्रा से कहा कि बहन, हमारे इस गांव में आज तक ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया और न ही कोई करेगी। दोस्तों, इस बात को सुनकर तेजपाल के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और चंद्रा की तरफ से दिल में घृणा हो गई, और अगले दिन ही चंद्रा को विदा करा के अपने घर ले गया। आगे सुनो चंद्रा से क्या कहने लगा। अरे शान लखे चंद्रा की, और चंद्रा की रे जल के राखे हुआ रे तेजपाल, हे शान लखे चंद्रा की, चंद्रा की रे जल के राखे हुआ है तेजपाल, हे शान लखे चंद्रा की। जल गया और क्या, कोयल जैसी मीठी रे बोली, हिरनी जैसी चाल, हाँ कोयल जैसी मीठी बोली, हिरनी जैसी चाल, होठ गुलाबी नाक सुहासी हुए, और होठ गुलाबी नाक सुहासी है, गोरे गोरे गाल, सहाने लगे चंद्रा की। और क्या बताया, हाँ कामदेव ने दुखी करी उठ मद जोबन की झाल, हाँ कामदेव ने दुखी करी उठ मद जोबन की झाल, पतली कमर नागिनी जैसी है,
पुतली कमर नागिनी जैसी, रेशम जैसे है बाल, हे शान लगे चंद्राती। कहने लगा, पूरा परी मेरा तेरे रूप ने किया हाल बेहाल। पूरा परी मेरा तेरे रूप ने किया हाल बेहाल। तेरे सामने सारी दुनिया होए, सारी दुनिया लगती है मुझे रे बबाल, हे शान लगे चंद्राती। मिला के हर ने तो किया कमाल। हाँ मेरी तेरी जोट मिला के हर ने किया कमाल। करूं कामना परमेश्वर से हुए, और करूं कामना परमेश्वर से तुझी हरी हजारों साल, हे शान लगे चंद्राती। यही बात है भाई मास्टर जी। और क्या मीठी मीठी बात बना के रहा ये जादूगर। बात बना के रहा ये जादूगर। विजय सिंह कहते जपाल के हुए, विजय सिंह कहते जपाल के दिल में है बहुत मलाल, हे शान लगे चंद्राती। चंद्राती रे जल के राखे हुआ है तेजपाल, हे शान लगे चंद्राती। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, चंद्रा बहुत चतुर लड़की थी और सोचती है कि मेरा पति ऐसी तारीफ क्यों कर रहा है, कुछ दाल में काला नजर आता है। और बोली, पतिदेव जैसा आप कह रहे हैं मैं इस लायक नहीं हूं। तो दोस्तों तेजपाल के तन में आग लग गई और क्रोधित स्वर में बोला, ए पापनी वैश्या, तू मेरा योग्य नहीं है, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता, और मुझे पति मत कहना। पति तो तेरे गांव का लड़का गोपाल है जिससे तू शादी कर रही थी। बेशरम, इस दुनिया में अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। हाँ दोस्तों, इतना कहकर चंद्रा की पिटाई करने लगा और मारते मारते सारा बदन तोड़ दिया और अपनी तौहीन समझकर अगले दिन दिल्ली को भाग गया। चाचा चाची दोनों रोने लगे और उसकी चाची चंद्रा से क्या कहने लगी दोस्तों, से भजन में सुनिए। और दुखियारी रो के बोली, मेरे रंज गात में बढ़ गया। अरे कौन खता पैरी चंद्र
चंद्रा मेरा घर से लाल लेकर गया। कौन खता बैरी चंद्रा मेरा घर से लाल लेकर गया। दुखियारी रो के बोली मेरे रंजगात मेरे बढ़ गया। कौन खता बैरी चंद्रा मेरा घर से लाल लेकर गया। जब से कोना होके आया रोज लड़ाई होती रे। पता नहीं के तेजपाल संग क्या झगड़े झोती रे। सारे गांव के लड़कों में मेरा बेटा हीरा मोती रे। कोई ना बात बताई री तूने तू रात रात रोती रे। असुआ से मुंह न धोती मेरा क्यों कर पूत बिछड़ गया। कौन खता पैरी चंद्रा मेरा घर से लाल निकल गया। पीहर से जोरे धन ल्याई के उसका दिया उल्हाना। मियाँ बीबी के झगड़े का हमने भेद न जाना। कौन दिशा में रजा के तो ढूंढू ना कोई ठोर ठिकाना। मुश्किल होगा पता लगाना बोझ पहाड़ सारी अड़ गया। कौन खता पैरी चंद्रा मेरा घर से लाल लेकर गया। क्या कहने लगी दोस्तों। जब से पैर पड़ा तेरा इस घर का नाश हुआ से। तू है नागन काली री चंद्रा अब एहसास हुआ से। रोजाना महाभारत जैसा चुप चुप रास हुआ से। तेजपाल नहीं मन भाया कोई पूजा खास हुआ से। अब कुछ तेरे पास नहीं से लिहाज शर्म सब झड़ गया। कौन खता पैरी चंद्रा मेरा घर से बाहर लेकर गया।
जाने कौन जगह पैर फिरता होगा मारा मारा। रोला सुन के हुआ इकट्ठा नगर एकदम सारा, दौरा सा पड़ गया रे एक संग बहीने निजल धारा। विजय सिंह तेरा ढंगन यारा, तू बोला गजब के चढ़ गया। कौन खता पैरी चंद्रा मेरा घर से लाल निकल गया। दुखियारी रो के बोली मेरा रंज गात मेरा बढ़ गया। कौन खता पैरी चंद्रा मेरा घर से लाल निकल गया। हाँ तो मेरे संगीत के प्रेमियों, भाइयों तथा बहनों, ये बेचारी चंद्रा अपनी सासू के बोल सहते सहते दुखी हो गई और सोचती है कि हे भगवान, मैं अपनी तरफ से तो बिल्कुल ही निर्दोष हूं, पर दुष्ट गोपाल तूने जो कहा था कि चंद्रा तुझे बर्बाद कर दूंगा, पापी नीच, तूने वो ही पूरा करके दिखा दिया। अब मैं कहां पर जाऊं, मुझे कहीं पर भी जगह नहीं है। संगीत के प्रेमियों, उधर ये लड़का तेजपाल जब घर से भाग गया था तो खेड़ा कूचा मोहल्ला दिल्ली में एक हलवाई की दुकान पर काम करने लगा। साथियों, कुछ दिनों के बाद इस तेजपाल ने अच्छा पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद खुद अपनी हलवाई की दुकान लेकर बैठ गया, यानी अपनी अलग दुकान खोल ली और अपने चाचा चाची के पास ये लड़का तेजपाल एक पत्र भेजता है और उस पत्र में लिखा कि चाचा जी, तुम्हारा बेटा तेजपाल जिंदा है, इस समय दिल्ली में खेड़ा कूचा मोहल्ला में है। मेरे प्यारे मेहरबानों, पत्र को पाते ही जय सिंह और जय सिंह की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पत्र को लेकर हाथ में भागते भागते आते हैं। कहने लगे, बेटी चंद्रा, तुम्हारे पति का पत्र आया है। दोस्तों, ये चंद्रा बड़ी ही चतुर लड़की थी। उस पत्र को पढ़ा और जो उसमें दिल्ली का एड्रेस लिखा हुआ था वो सारा नोट कर लिया और किसी बच्चे से एक पत्र मंगाया और चुपके से उसको लिखकर अपने पति को भेज दिया। साथियों, उस पत्र में चंद्रा ने लिख दिया कि तेजपाल, तेरी चंद्रा किसी लड़के के साथ घर से भाग गई है। हाँ दोस्तों, वो पत्र तेजपाल ने पढ़ा और भारी खुशी हुआ। कहने लगा, इस नालायक पापनी से मेरा अच्छा फंद कटा। तो चंद्रा इधर में अपने चचिया ससुर से कहती है, चाचा जी, मैं अब अपने गांव जाऊंगी, मेरा मन ऊब चुका है, आप मुझे आज्ञा दे दो। अरे चाचा जी, आज्ञा दे दो और मैं तो अपने पीहर जाऊंगी और मात पिता के घर रह के थोड़ा सा समय बिताऊंगी। हो गई पति को ना कुछ घर का ध्यान दिया और मैं जानू या हर जाने ना कोई मैंने नुकसान किया।
चाची जी मेरा कोई कसूर तो नहीं बताया पति जी ने, नहीं मुझको कुछ बताया। तो बिना कसूर बताए साजन और खुद दिल्ली को भाग गए, और मैं तो बेशा बतला दी पर तुम दोनों को भी त्याग गए। महीने रहूं पिता घर, चाचा जी मैं 2-4 महीने पिताजी घर पर रहूंगी, 2-4 महीने रहूं पिता घर और फिर वापस आ जाऊंगी, और पतिव्रता हूं चाचा जी ना कुल को दाग लगाऊंगी। जयसिंह और इनकी पत्नी कहते हैं बेटी कोई बात नहीं है, आप अपने पीहर चली जाओ। तो आज्ञा पाकर सास ससुर की और पीहर में आ जाती है, और माता पिता को रो रो के सारी तहरीर बताती है। हाँ तो प्यारे साथियों, ये चंद्रा की चतुराई का भाग नंबर 1 आप विजय सिंह की आवाज में सुन रहे थे। और साथियों अब आप जो है बाकी का इसका किस्सा भाग नंबर 2, ये किस्सा चंद्रा की चतुराई भाग नंबर 2। जी हाँ, चंद्रा की चतुराई भाग नंबर 2 पेश करने जा रहे हैं। इस कहानी के गायक व लेखक वही हैं आपके जाने पहचाने वो पुराने सरदार विजय सिंह, और जो ये संगीत से सजा रहे हैं मास्टर हंसराज एंड पार्टी। तो मेरे प्यारे मेहरबानों, ये चंद्रा अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है। माता पिता कहानी को सुनकर रो पड़े और समझाने लगे, बेटी जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा। दोस्तों, चंद्रा कहती है, माताजी जहां तेजपाल दिल्ली में रहता है वहां का मेरे पास पता है, और माताजी मैं आपके घर पर भी इस तरह कब तक रहूंगी? मैं दिल्ली को जाऊंगी और अवश्य उसका पता लगाऊंगी। और रो के मां से लू कहने लगी, उससे आप सुनिए। अरे मैया और फूटे गएरी मेरे भाग रहना मेरा बेकार। अरे मैया फूटे गएरी मेरे भाग रहना मेरा बेकार।
कब तक रहूंगी। और कहने लगी कैसे तो झेलूं दुख जाबर में, कैसे तो झेलूं दुख जाबर में, शादी तो कर दी बाली उमर में। अरे मैया छूटे ना हाल दी के दाग, अब होगी माटी ख्वारी। बताने लगी माँ को, जुल्म किया बैरी गोपाल ने, जुल्म किया बैरी गोपाल ने, बहकाया पिया तेज पाल, बन गया ये बिसियर काला नाग, ऐसी मारी फुसकार। अरे मैया फूट गएरी मेरे, भाग रहना मेरा बेकार। गोपाल ने मेरी जिंदगी वास्तव में बर्बाद कर दी। और क्या कह रही थी, हाँ तू ही बतला दे अब मैं क्या करूं, तू ही बतला दे अब मैं क्या करूं, जिंदी रहूं या फांसी खा मरूं। अरे मैया सब कुछ है गया पति, त्याग मेरा सुना श्रृंगार। अरे मैया फूट गएरी मेरे, भाग रहना मेरा बेकार। बहुत अच्छे मास्टर हंसराज जी। बताया है कि बिना सवार के घोड़ी थान पे नहीं रुकती है। और माँ को क्या कहने लगी, हाँ मैया है दोस्त मेरी तकदीर का, है दोस्त मेरी तकदीर का, जोड़ा है जग में मर्द और वीर का। अरे मैया गर ना हो नारी का सो हाग, सब सुना है संसार। अरे मैया फूट गएली मेरे, भाग रहना मेरा बेकार।
आज्ञा दो, मैं दिल्ली जाऊंगी। माँ को नमस्ते चंद्रा ने करी, माँ को नमस्ते चंद्रा ने करी, गावे विजय सिंह कविता रस भरी। इसको गाने का हो गया बैराग, इस करते हैं सब प्यार। अरे मैया फूट गए री मेरे, भाग रहना मेरा बेकार री। चंद्रा दिल्ली शहर में आ जाती है। उसी पते के माध्यम से अपने पति की खोज में भटक रही है। दोस्तों, जो खुदा को मंजूर है उसे कौन रोक सकता है। शाम का समय था, एक गली में रास्ते में ठोकर खाकर बेचारी चंद्रा गिर जाती है। तो उसी समय एक बुढ़िया पंजाबिन इसे गिरी देख गोद में उठा लेती है और पूछती है, बेटी यहाँ किसे तलाश कर रही है। दोस्तों, चंद्रा ने कहा, माता जी, मेरे माता पिता मुझे छोटी अवस्था में छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ काम की तलाश में घूम रही हूँ। साथियों, पंजाबिन के दया आ जाती है। चंद्रा को अपने घर ले जाकर कहती है कि बेटी, मेरे भी कोई औलाद नहीं है। मैं 2 भैंस व 2 गाय पालती हूँ। इनका हलवाई को बाजार में दूध दही बेचती हूँ। और आज से तू मेरी धर्म की बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ। दोस्तों, चंद्रा ने कहा, माता जी, आप घर में आराम करो। कल से बाजार में दूध दही बेचने का काम सारा मैं करूंगी। बुढ़िया खुश हो गई और घर की व बाजार की सारी जिम्मेदारी चंद्रा को सौंप दी। अगले ही दिन चंद्रा सज धज के दूध दही लेकर बाजार को चलती है। तो आगे क्या होता है सुनो। अरे जोबन में भरपूर हूर ये, और भाई पंजाबिन की लाली, तेरा बाजारों में घूम रही बन दही बेचने वाली। जोबन में भरपूर हूर ये, पंजाबिन की लाली, बाजारों में घूम रही बन दही बेचने वाली। और क्या बताया, अरे चंद्रमासी शान निराली, चमके हूर रात में, रेशम का सलवार सूट दमके तारे खूब गात में। और कोयल जैसे मीठी ही बोली, चतुर थी घड़ी ही बात में। और दूध की मटकी सर के रे ऊपर, दही की सुनो हाथ में। और नागिन जैसी लटके रही, हाँ नागिन जैसी लटके रही, डोंगे में ये चोटी काली,
बाजारों में घूम रही बन दही रे बेचने वाली। बाजार में अति सुंदर चमक रही थी। लोगों की नजर इस चंद्रा के ऊपर पड़ी हुई थी और क्या हारे हिरनी जैसी चाल नारिये गलियों में डोले थी। मेरा दूध खरीदो दही रे खरीदो ये पंजाबी बोले थी। हाँ सोहनी सूरत मोहनी रे मूरत जिगर ने यो छोले थी। और तेजपाल से मिलने की भाई रे राह टटोले थी। और पागल साबण जा मानस हाँ पागल साबण जा मानस ये देख के सान निराली। बाजारों में घूम रही बन दही रे बेचने वाली। अरे दूध दही के खाने रे वालों पास हमारे रे आओ। सबसे अच्छा सबसे रे मंदा माल सही रे ले जाओ। और क्या मन चाहे तो घर ले जाओ मन चाहे तो रखाओ। और माल खरीदो पंजाब से कभी नहीं पछताओ। और सपरेटा से रे देश बचाओ दही ये देखी रे भाली। पैर बाजारों में घूम रही बन दही रे बेचने वाली। सारे बाजार में एकदम शोर फैल गया कि भाई दही दूध बेचने वाली कोई पंजाबी ना आई है कितनी सुंदर है। तो दोस्तों चौथी कली में वाला कवि ने क्या लिखा है। और कहाँ तक लिखूं बड़ाई रे इसकी कर सोलह सिंगार गई। दूध दही लेने रे बालों की लंबी लागे कतार गई। भाई देखनिया कहे पंजाब की सुंदरताई रमार गई। तेजपाल का रे पता लगा ना ये फिरती तो फिरती हार गई। गुलजार गई रे कैसे दुनिया में कैसे भला गुंजार गई कैसे दुनिया में यह सिसोदिया रे बाली। वही बाजारों में रे घूम रही बन दही बेचने रे वाली। और जोबन में भरपूर हूर ये पंजाब की रे लाली। और बाजारों में घूम रही बन दही रे बेचने वाली।
साथियों, चंद्रा ने एक आदमी से पूछा कि तेजपाल हलवाई की दुकान कहां पर है। उसने बताया कि उसकी दुकान गली नंबर 7 में है। चंद्रा वहीं पहुंच जाती है और कहती है, लाला जी अपनी दुकान पर हमारा दूध लगा लो। दोस्तों, ये तेजपाल चंद्रा को पहचान नहीं पाया क्योंकि ये पंजाबी भाषा में बात करती है। पंजाबी की शान को देख तेजपाल एकदम हैरान हो गया और अपनी दुकान पर दूध लगा लिया। साथियों, इधर में चंद्रा ने उस पंजाबी से झूठ बोला और कहा कि माता जी मेरी उस हलवाई से लड़ाई हो गई है, इसलिए मैंने दूध तेजपाल हलवाई के यहाँ लगा लिया है। पंजाबी ने कहा, बेटी जैसी तेरी मर्जी है वही हमें मंजूर है। साथियों, चंद्रा इसी तरह से सुबह शाम रोजाना तेजपाल के यहाँ दूध पहुँचाने लगी और आपस में दोनों में एक दूसरे को चाहने लगे और दोनों में बहुत घना प्यार हो गया। तो एक दिन तेजपाल अपने मन को काबू में नहीं कर पाया और इस चंद्रा से यानी पंजाबी से क्या कहने लगा, सुनो। अरे रोज तेरे आने कारी, अरे रोज तेरे आने कारी इंतजार हो गया और सच बताऊं हूर तेरे से प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। रोज तेरे आने कारी इंतजार हो गया, सच बताऊं हूर तेरे से प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। और क्या बताने लगा, जब से रे हुआ आनारी जाना दिल डोल गया शहरी मेरा। खुश होता रे तुझे है देख के मैं तो संध्यारी और सवेरा। मेरे चित से तो नहीं उतरता तेरा चंद्रमा सारी चेहरा। हाँ तेरे प्यार कार प्यारी मेरे दर्द उठे शहरी गहरा। हाँ तेरे प्यार कार प्यारी मेरे दर्द उठे शहरी गहरा। और श्वास सवर की लेरा में भी मार हो गया। साथ बताऊं हूर तेरे शहरी प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। घायल किया तेरे प्रेम ने सोना पंजाब ने मेरी प्यारी। मुश्किल से तो रोग कटेगा मेरे लागी है इश्क बीमारी। ना चैन पड़ रखाया में क्यों इतना तो मुझे है सतारी। ना हुई अगर मन चाही मर लूंगा मैं मार कटारी। ना हुई रे अगर मन चाही मर लूंगा मैं मार कटारी। हर फुलवारी फल खुशबू दार हो गया।
साच बताऊं हूर तेरे तेरी प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। घायल किया तेरे प्रेम ने सुन पंजाब ने मेरी प्यारी, मुश्किल से तो रोग कटेगा मेरे लागी है इश्क बीमारी। नाचे न पड़ रखाया मैं क्यों इतना तो मुझे है सतारी। ना हुई अगर मन चाही मर लूंगा मैं मार कटारी। ना हुई रे अगर मन चाही मर लूंगा मैं मार कटारी। अरे फुलवारी फल खुशबू दार हो गया, साच बताऊं हूर तेरे तेरी प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। परी बतला दे मेरी कब मन चाहिए होगी, कब नहीं रुका जाता से जड़ अकल कहाँ पे रखोगी। मैं और नहीं कुछ चाहता, मैं तो तेरे भोगकारी भोगी। क्यों सता रही रे जोगिनिया, मैं तो तेरा दीवाना रे जोगी। क्यों सता रही रे जोगिनिया, मैं तो तेरा दीवाना रे जोगी। अरे रोगी को नहीं दवाई, रोगी को नहीं दवाई, ये सोच अपार हो गया। साच बताऊं हूर तेरे से प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। क्या कहने लगा पंजाबी से, भूखे को तो चाहिए रे रोटी, प्यासे कोरी चाहिए पानी। मेरे मर्ज की दवा तू ही से ले बचा मेरी जिंदगानी। तेरे संग में ब्याह करूंगा और ना चाहिए री राजधानी। दोनों की तो जुट मिलाई परमेश्वर की मेहरबानी। दोनों की तो जुट मिलाई परमेश्वर की मेहरबानी। तू रानी रे बन जा तेज पाल तई यार हो गया। साथ बताऊं हूर तेरे से प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया। रोज तेरे आने का रीत यार हो गया। साथ बताऊं हूर तेरे से प्यार हो गया, तेरे से प्यार हो गया।
प्यारी पंजाबी, मैं तेरे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने खाना पीना सब कुछ त्याग रखा है। प्यारी, मैं तेरे संग शादी करना चाहता हूं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। दोस्तों, इतनी बात सुनकर चंद्रा सोचने लगी कि हे भगवान, अब तो अच्छा काम बन गया। और तेजपाल से शादी की हाँ कर लेती है और कहती है शादी तो कर लूंगी, पर मेरी कुछ शर्त है, उसे सुनो। हमारी शादी की किसी को पता नहीं लगना चाहिए। दूसरे, स्टाम्प पर मेरी शादी की ये लिखी जाएगी कि ये प्रेम शादी हुई। दोस्तों, इशक का अंधा तेजपाल ये चंद्रा की सारी शर्तें मंजूर कर लेता है। उधर में ये बुढ़िया पंजाबी बीमार हो गई और सारा माल वो गाय भैंस चंद्रा को सुपुर्द करके खत्म हो जाती है। साथियों, पंजाबी का तेजपाल ने यमुना पर दाह संस्कार किया और सब पड़ोसियों को दावत खिला पिलाकर दोनों प्राणी उस बुढ़िया के मकान में ठीक तरह से आराम से रहने लगे। आगे क्या होता है सुनो। तो दोनों प्राणी हंसी खुशी से और अपना समय बिताते हैं और सारी चिंता दूर हुई, भारी आनंद मनाते हैं। नहीं डाल सकता है कोई, ईश्वर की लीला न्यारी है और पत अपने की चंद्रा हरदम करती खातिरदारी है। धनवान हुए कुछ ही दिन में, भाई पैसा बहुत कमाया है और तेजपाल पंजाबिन की पहचान नहीं कर पाया है। एक साल के बाद में ये चंद्रा और कोई गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद हुआ लड़का, ये भारी खुशी मनाती है। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, ये चंद्रा अब अपनी चतुराई दिखाने लगी और अपने पति को चक्कर में डाल दिया। दोस्तों, चंद्रा ने एक लड़के को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अपने बच्चे का नामकरण करवाया तथा सभी पड़ोसियों को दावत दी। दोस्तों, ये तेजपाल अभी तक चंद्रा को पहचान नहीं पाया था और अब चंद्रा सोचती है कि भाई अब मुझे अपने पति को अपने बारे में कुछ मालूम कर देना चाहिए। तो क्या चाल खेलती है, और मेरे पास एक बच्चा भी है और शादी का सारा ब्यौरा कागज का मौजूद है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद चंद्रा अपनी चतुराई दिखलाने लगी और कहती है, पति जी, मुझे सपने में शेरा वाली माँ ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि तू बेटी दिल्ली छोड़कर कहीं बाहर चली जा, नहीं तो तेरा पति या तू मौत का भोजन बन सकते हो। तो चंद्रा अपने पति से कहती है, पति जी, अब मैं दिल्ली में नहीं रहूंगी। और क्या बताया,
और हाथ जोड़ के अर्ज करूं और तू सुन मेरे भरतार। और दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। हाथ जोड़ के अर्ज करूं तू सुन मेरे भरतार। दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। सपने में शेरा वाली पास मेरे आई, दर्शन दिए और मुझे बात यो बताई। मां मन ही मन मुस्काई, मां मन ही मन मुस्काई और घड़ा किया से प्यार। दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। पत्नी को पावे भारी दुख सहना। अगर नहीं मानेगी कहना, अगर नहीं मानेगी कहना तो हो जीवन बेकार। दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। यही बात है भाई मास्टर जी। और क्या बताने लगी, यदि शोक चाहो पिया तुम जिंदगी भर को, मैं तो चली जाती हूँ मौसी के घर को। पति जी मैं अपनी मौसी घर चली जाती हूँ, अगर सुख चाहते हो तो तुम याद करो ईश्वर को, तुम याद करो ईश्वर को, जब होगा ये बेड़ा पार। दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। अब यहाँ पति जी मेरा ना हो गुजारा, इसके अलावा कोई दूसरा न चारा। स्वामी आपके पास बहुत तेरा धनमाल है, मैं नहीं रहूंगी, मैं अपनी मौसी घर चली जाती। और क्या रखो माल खजाना रे सारा, रखो माल खजाना सारा, कोई और नहीं हकदार। दिल्ली में रहने से मेरा जीना है दुश्वार। हाथ जोड़ के अर्ज करूं तू
जीना है दुश्वार। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, पत्नी की दुख भरी बात सुनकर तेजपाल व्याकुल हो गया और रोने लगा। कहने लगा, प्यारी तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा, तेरे जाने से ये सारी दिल्ली मेरे लिए सूनी हो जाएगी। दोस्तों, अब तो चंद्रा बात को बदल गई और बोली, पति जी मुझे मौसी के घर जाना ही कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे किसी और शहर में या अपने गांव ले चलो, पर अब मैं दिल्ली में नहीं रहूंगी। हाँ साथियों, तेजपाल को पत्नी की सारी बात माननी पड़ी और 2 दिन के अंदर मकान, दुकान, गाय भैंस तथा सारा सामान बेचकर रात में गाड़ी में बैठकर अपने गांव को चल दिया। और साथियों, अपने घर तक पहुंचने में तेजपाल को शाम हो गई और अंधेरा भी हो गया। साथियों, सारे गांव में तेजपाल के आने की खबर एकदम बिजली की तरह फैल गई और शोर मच गया कि तेजपाल दिल्ली से एक पंजाब इनको ले आया है। सारे नर नारी एक बहुत भारी भीड़ इकट्ठी लगाकर चर्चा करने लगे और औरतें क्या कह रही थी उसे आप सुनिए। अरे इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है, इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है। यही बात है। हंस रही उड़ा रही खिल्ली से, पंजाबन आई दिल्ली से, एक छोटा बालक साथ पड़े दिखलाई है, आई है। इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है। लगे सुंदर शान सकल वाली, जो पूर्ण माँ की उजियाली, बिन बादल हुई बरसात चली पुरवाई है, आई है। इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है। साथियों, क्या देखने को भीड़ लगी भारी, आपस में सलाह करे नारी, ना करे किसी से ये बात रही शर्माई है, आई है। इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है।
हैं कि शर्मा रही है भाई, इसको सवेरे देखेंगे। खुश हो रही थी चंद्रा मन में, कहे हंसराज देखे दिन में, अब घड़ी हो लई रात दीख नहीं पाई है, आई है इस तेजपाल के साथ नई बहू आई है, आई है। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, खाना पीना खा करके तेजपाल के सारे परिवारीजन सो जाते हैं और ये तेजपाल अपनी चौपाल पर सो गया। तो चंद्रा ने अपनी चाची सास को बताया, चाची जी मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं तुम्हारी चंद्रा हूं। दोस्तों, चंद्रा ने गांव से लेकर दिल्ली तक की सारी कहानी अपनी चाची सास को बताई और कहा, चाची जी अब आप मेरी शादी वाले कपड़े मुझे दे दो, मैं अपने पति का पंजाबी वाला भ्रम दूर करूंगी। चाची जी मेरे इस नाटक को आप किसी को मत बतलाना। चंद्रा की बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और पहचान गई कि ये हमारी चंद्रा ही है। दोस्तों, अपने सारे कपड़े लेकर चंद्रा रात को घर से निकल गई और अपने पीहर में जाके पहुंच जाती है। इधर में सवेरा हुआ तो पंजाबी घर में नहीं मिली, तो सारे गांव में शोर फैल गया कि जो तेजपाल पंजाबी लाया था वो रात रात पर भाग गई। शर्म की वजह से बेचारा तेजपाल अब चुप बैठा बैठा रो रहा था और गांव वाले लोग उससे क्या कह रहे थे, लोगों उससे भजन में सुनिए। फीका चेहरा तेजपाल का और लोगों हुआ फिकर में, और पंजाबन गई भाग ये चर्चा फैल गई घर घर में। फीका चेहरा तेजपाल का लोगों हुआ फिकर में रे, पंजाबन गई रे भाग ये चर्चा फैल गई घर घर में रे। अच्छे खानदान वाली देख तेरी पहली रे ब्याही, पंजाबन थी रे तेजपाल सुन धोखेबाज लोगाई, भूल से कर ली यार तेरे संग इसने ब्याह सगाई, शहर में रहने रे बाली को दे हाथ समझ नहीं रे आई, चाट पकौड़ी खाई से या रोके संग डगर में रे, पंजाबन गई भाग ये चर्चा रे फैल गई घर घर में रे। साथियों, बस्ती के लोग और क्या कहने लगे बेटे सुन ले। अरे पतिव्रता नारी होती है वो अपना धर्म निभाती है, पति के चरणों में रे सर्व सुखी जीवन अपना बिसराती है, जो दुष्ट कर्म की रे ओर चले वो पति भ्रष्ट कहलाती है, सत के प्रताप से नाम सती जग में अपना कर जाती है,
सेवा ठाती है जीवन भर, ध्यान धरे पतिवर मेरे। पंजाब ने गई भाग ये चर्चा, फैल गई घर घर मेरे। और दोस्तों लोग क्या क्या उदाहरण देने लगे। हाँ, धर्म देवी ने रे धर्म की खातिर भारी कष्ट उठाया। 9 बहार पति 9 महीने का अपनी गोद खिलाया। लाज रखी दोनों कुल की ना, बिल्कुल धर्म डिगाया। शर्म के कारण लिकड़ी रे घर से ना कुछ पिया रे खाया। ऊंचा नाम कमाया था ससुराल और पीहर मेरे। पंजाब में गई भाग ये चर्चा, फैल गई घर घर मेरे। चौथी कली में भला कवि ने क्या लिखा है। हर विजय सिंह कहे गंधारी ने ऐसा कर दिखलाया। जीवन भर अंधे पति के संग अपना समय बिताया। जिस दिन नल पैर विपत पड़ी थी, कभी नहीं रे घबराया। नल के संग दमयंती ने तेली का हुक्म बजाया। रोटी का टुकड़ा नहीं खाया, मगन रहे थी घर मेरे। पंजाब में गई भाग ये चर्चा, फैल गई नर घर मेरे। फीका चेहरा तेज बालिका, लोगो हुआ फिकर मेरे। पंजाब में गई भाग ये चर्चा, फैल गई घर घर मेरे। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, ये बेचारा तेजपाल पंजाब के गम में बैठा बैठा उदास हो रहा था। सारे गांव में ढिंडोरा जैसा पिट गया। गांव के लोग कह रहे थे, भाई ये शहर की चटोर औरत थी, नेक पत्नी तो तेरी पहली चंद्रा थी। दोस्तों, अगले ही दिन चंद्रा अपने पिता को साथ में लेकर तेजपाल के घर आ जाती है और भरी पंचायत में तेजपाल का हाथ पकड़कर कहने लगी, पति जी, मैं आपकी पंजाबी देखने आई हूँ, मुझे दिखा दो कहाँ है पंजाबी। साथियों, बच्चे को गोद में देखकर तेजपाल हैरान हो गया और कहने लगा, ये तो मेरा बच्चा है। सोचता है, भगवान, ये तो चंद्रा है, सेम इसी का डबल रोल पंजाबी थी। ये माया क्या है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? दोस्तों, चंद्रा अपने पति के चरणों में गिर जाती है और अपनी शादी से लेके दिल्ली तक की सारी कहानी तेजपाल को बताती है और कहती है, पति जी, मैं ही आपकी पंजाबिन हूँ और मैं ही आपकी चंद्रा हूँ। पर देखो पति जी, मनुष्य को कभी ज्यादा अमीरी दुखदाई दे जाती है, क्योंकि अमीरों को अपने धन की वजह से जान माल का खतरा होता है और इससे तो घर में गरीबी और कंगाली अच्छी है। और जिस पंजाबिन के हुस्न को देखकर आप ये नाटक कर रहे थे, ऐसे हुस्न से तो एक नेक चलन वाली काली कलूटी औरत अच्छी होती है। लो मैं आपको बताती हूँ, उससे आप गीत में सुनिए।
और भाई धनवानों को जान का खतरा, और इससे कंगाली अच्छी रहे। और खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। धनवानों को जान का खतरा, इसे कंगाली अच्छी रहे। खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। क्या बताने लगी पति महाराज, जो खूबसूरत स्त्रियां हैं और हो बदचलन, उनसे तो काली कल्लो अच्छी है। फिर धन होवे पर दया न होना, काम किसी के रयावे। मजदूर और कंगालों को ये दिन और रात सतावे। गरीब की बेटी के रे ब्याह में ना कुछ हाथ बटावे। धनवान इस तरह का दुनिया में कभी नहीं रे सुख पावे। ऐसा धनवान अच्छा नहीं है पति जी, जो किसी के काम नहीं आए। ऐसे धन से गरीब की तो, ऐसे धन से गरीब की तो पाकिट खाली अच्छी रहे। खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। कुछ नार इस तरह की होती ना माने बात पति की। और यारों के संग फिर घूमती, बढ़ती तेज गति की। हर बाहर भ्रष्ट कर्म करती, बाहर भ्रष्ट कर्म करती, घर दादी बने है सती की। और समाज में नार इज्जत होती, इनकी एक रति की। पतिदेव, ऐसी स्त्रियों की समाज में इज्जत नहीं होती है। इनसे तो कौन अच्छी है, लो मैं बताती हूँ आपको। और इन पतिव्रताओं से तो बेस्या कोठे वाली अच्छी रहे। खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे।
एक नारी थी चंद्र प्रभा जो मदन सेन की र प्यारी, और कुआं में दिया है घेर पति साईं के तो संगस धारी। इसी तरह से तो एक सराय में रहती थी भटियारी, और सरवर नीर अमली की घनी करा दी रखवारी। और क्या बताया? हर पतिव्रता मरती बातों से। पति जी, पतिव्रता स्त्रियां जो होती है वो बातों से ही मर जाती हैं, उनको गोली नहीं चलाई जाती। पतिव्रता मरती बातों से नहीं तो नाली अच्छी रहे, खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। मास्टर हंसराज, यही बात है। साथियों, इधर में ये तेजपाल बड़ा ही शर्मिंदा हो रहा था। और चौथी कली मला कवि ने क्या लिखा है? हर जहर घोल दिया सुपड़ खाने, अपनी नाक कटाई, भैर राम और रावण में तो देखो घोर युद्ध हुआ भाई। और क्या बताया? फिर दुर्योधन के मार के बोली द्रौपदी हरसाई, और युद्ध 18 रोज हुआ दिया सर्वनाश करवाई। और विजय सिंह कहे मेरी नजर में ना विजय सिंह कहे मेरी नजर में ना पंचाली अच्छी रहे, खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। धनवानों को जाने का खतरा, इसे कंगाली अच्छी रहे, खूबसूरत बद चलन नार से कल्लो काली अच्छी रहे। तो साथियों, भरी पंचायत में चंद्रा ने तेजपाल को बहुत शर्मिंदा किया और कहा, पति जी, पापी नीच गोपाल ने मुझे गलत बता के आपको भड़का दिया था। आप अपने धर्म से डिग गए और मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, हमेशा आपकी सेवा करती रहूंगी, पतिव्रत धर्म का पालन करती रहूंगी। इस कलयुग की देवी चंद्रा की यही चतुराई थी दोस्तों, जो मैंने आपके समक्ष पेश की है। और यदि कोई गलती हो तो श्रोता लोग मुझे क्षमा करें। प्रोग्राम यही समाप्त हो जाता है। बोलो भारत माता की जय।